नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आजकल लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश में खाते हैं, उसी देश के खिलाफ बुराई करते हैं या फिर इस देश में रहने वाली महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हमारे देश में रह करके पूरी तरीके से एक एजेंडा चलाते हैं। और एजेंडा क्या चलाते हैं? किसी तरीके से इस भारत देश में रहने वाली निर्दोष, जी हां, मैं निर्दोष कह रहा हूं, जिनका कोई भी गुनाह नहीं होता है, उसके ऊपर ये लोग शिकंजा कसते हैं और उसका रेप करते हैं। एक ऐसा ही वारदात सामने आया है। हिंदू महिला को रेप करने के बहाने एक किराए का मकान दिखाया जा रहा था और किस तरीके से रेप करने की कोशिश करी जा रही थी, पूरी खबर मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद समझ में आएगा ये पूरा मामला आखिर है क्या। जरा देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे मैं फोटो शेयर किया हूं, ये है मोहम्मद अमानुल्लाह। ये हिंदू महिला को किराए का कमरा दिखा रहा था और कमरा दिखाने के बहाने ये रेप करने की कोशिश कर रहा था। और हिंदू महिला के चिल्लाने पर जब लोग वहां पे जमा हुए तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ गंदी गंदी गालियां देने लगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच करके इस मोहम्मद अमानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। अब बताइए कि ऐसे भी लोग इस भारत देश में हैं जो कि कितने साजिश के तहत निर्दोष महिला के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, महिला के ऊपर धात लगा करके बैठे हुए हैं, हिंदू महिला के ऊपर, कि किसी तरीके से इसका चीरहरण कर दे। हालांकि इसने मोदी और योगी को गाली दी, इसके लिए गिरफ्तार नहीं हुआ ये। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एजेंट लोग हैं इस भारत देश में जो मोदी और योगी के खिलाफ दिन रात विष उगलते हैं, लेकिन हर किसी को गिरफ्तार करना क्या पॉसिबल है? तो यहां पर मामला यह नहीं है कि इस इंसान ने मोदी और योगी को गाली दिया इसलिए गिरफ्तार हुई, जी नहीं। एक निर्दोष हिंदू महिला को कमरा दिखाने के बहाने ये रेप करने की कोशिश कर रहा था। बताइए कितने शर्म की बात है। और इसीलिए महिला जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, यही सारे लोगों की वजह से। अब देखिए मामला एक और सामने आया राहुल गांधी को लेकर के। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी की इस बार देखिएगा सांसदी जाएगी, क्योंकि ये सांसद बन करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से पूरा मामला अभी उठ रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं, ये रायबरेली की है दोस्तों। और रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन रायबरेली के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कूली कभी बन जाना, कभी मैकेनिक बन जाना, कभी ट्रक में सवारी करना, ये दिखाना कि मैं आम जिंदगी जीता हूं। और देखिए आज रायबरेली की जनता त्राही त्राही कर रही है, कितनी मुसीबत में है। और जब एक सांसद होकर के रायबरेली से जब ये सांसद हैं और वहां की जनता के लिए ये कोई काम नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसी सांसदी किस काम की? इसीलिए वहां की जनता कह रही है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, वहां की जनता ये बात कह रही है कि इनकी सांसदी जानी चाहिए। और देखिए पूरे देश में राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक रायबरेली नहीं आए हैं। ये शर्म की बात है। रायबरेली की जनता पूरी तरीके से परेशान है, लेकिन इसकी परवाह नहीं है राहुल गांधी को। रेलवे स्टेशन पर फर्जी पायलट बुला करके रील शूट करवाते हैं, लेकिन रायबरेली की जनता कितनी परेशान है, कितनी निराश है, कितनी हतोत्साहित है। वोट दे करके और वहां से जीत भी गए, एक बार हुआ कि जाकर के मिल लेते हैं रायबरेली की जनता से, यहां से भाई हम जीते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, जनता ढूंढ रही है, आप जाइए, लेकिन एक बार भी नहीं गए। तो ऐसे हालात में आप ये चीज तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जनता को धोखा दे रहे हैं।
अब देखिए दोस्तों, एक और बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत ही करारा फैसला आया है। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, एक बड़ा झटका इनको मिला है। ये 4 वकीलों से मिलने की मांग लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचे हैं और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला आया है, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आम आदमी पार्टी के संयोजक की हफ्ते में, 2 हफ्ते पे नहीं या महीने में नहीं, हफ्ते में 4 वकीलों से मिलने की मांग वाली याचिका पर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। पूरी सिलसिलेवार तरीके से सुनवाई हुई, लेकिन इनकी याचिका तो जरा समझिए कि हफ्ते में इनको 4 दिन 4 वकीलों से मिलने की मांग है। इनको 2 वकीलों से काम नहीं चल रहा है। अब जनता यहां पे सवाल खड़े कर रही है कि भाई आप ये बताइए कि आप इतने महंगे महंगे वकील कहां से हायर करते हैं, और तो और वकीलों की संख्या भी बढ़ाने की आप याचिका लेकर के पहुंच जा रहे हैं। अब जरा देखिए कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले को लेकर के तिहाड़ अधिकारी और ईडी को नोटिस भेजा है। नोटिस का मतलब अरविंद केजरीवाल तो नहीं है सबकी 9 बार नोटिस मिल गया और ये जवाब नहीं देंगे। देखिए तिहाड़ जेल के अधिकारियों को और ईडी को नोटिस इसलिए जारी किया गया कि ये हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की जो मांग कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, इस पे जवाब दीजिए कि ये 4 बार वकीलों से आखिर क्यों हफ्ते में मिलना चाहते हैं 4 दिन। तो अब देखिए यहां पर पहले भी आरोप लगाए गए हैं ईडी के वकील के तरफ से कि देखिए ये वकील से ड्यूरेशन इसलिए बढ़ा रहे हैं। आधा घंटा पहले था 2 दिन आप वकील से मिल सकते हैं, आधा घंटा। तो यहां पर यह कहा गया था ईडी के वकील के तरफ से कि ये वकील के थ्रू अपने मंत्री को मैसेज भेज रहे हैं और जेल से सरकार चला रहे हैं। मतलब कि बीच में यहां पर वकील इन्वॉल्व है इनके सरकार को चलाने के लिए। तो इस पे पूरी तरीके से बहस हुई थी और इसलिए ईडी के वकील ने पूरी तरीके से विरोध किया था इसका। अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर देश भर में 35 अलग अलग मामले चल रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के ऊपर 35 मुकदमे दर्ज। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 बार ही वकीलों से मिलने की अनुमति है, वो भी आधे आधे घंटे। उन्हें कम से कम 4 बार वकीलों से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए, ये अरविंद केजरीवाल के वकील दिल्ली हाईकोर्ट में कह रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जेल में 2 मीटिंग की याचिका पहले ट्रायल कोर्ट में पहले भी लगा रखी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ये 2 मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा था कि हमें फिजिकली मिलने देना चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी कि 2 बार आप मीटिंग एक्स्ट्रा करवाइए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी करवा देंगे तो चलिए हम मैनेज कर लेंगे। हालांकि ट्रायल कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था कि इस तरह की याचिका पहले भी लगाई जा चुकी है। यानी ये 2 वकीलों की याचिका, ड्यूरेशन बढ़ाने की याचिका, इनकी पहले भी ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर रखी है। तो इसलिए ये मैं दावा कर सकता हूं और बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट इनके 4 बार वकीलों से मिलने की जो याचिका है वो खारिज कर देगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब ट्रायल कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दी थी 2 मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से, तो उसके बाद ये हाईकोर्ट में याचिका लेकर के आए थे जिस पर जस्टिस नीना बंसल ने ईडी और जेल अधिकारियों को 7 दिन में जवाब देने का आदेश सुनाया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 15 जुलाई को होनी है। हर लोगों की नजर जो है वो 15 जुलाई पे बनी हुई है। देखते हैं कि क्या फैसला आता है दोस्तों। लेकिन उम्मीदें तो ये की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी जो है वो राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,